अगर आप उसी पैटर्न को फॉलो करोगे, अगर करंट अफेयर पढ़ते समय जिस पैटर्न पर रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो 100% चांसेस हैं कि आप जो पढ़कर जाओगे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने तय हैं। मैं आपको इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाऊंगा, उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि रेलवे के अक्सर सारे ही एग्जाम्स में या तो क्वेश्चन बनते हैं उससे, या फिर कहें स्पेशली ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टोटल टॉप 20 क्वेश्चन करवाऊंगा ग्रुप डी के लिए, जो कि एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ शुरू होगा। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नई दिल्ली। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 98वे एकेडमिक अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर ये चार नाम दे रखे हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन बैटल आफ्टर अनोदर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। पैटर्न अगर आप फॉलो करते हो तो 101% कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे वही आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि हर एग्जाम का अपना अपना एक अलग पैटर्न होता है। उस पैटर्न पर ही बेस्ड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनते हैं, तो उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, लास्ट के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जाइए अभी ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में एनवीएसएल ने भीम पेमेंट ऐप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो चार नाम है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ इम्पैशन का लेखक कौन है। किसने ये पुस्तक लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। और मैं आपको बता दूं कि रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बुक जरूर पूछता है, बुक के ऑथर जरूर पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लिखी है कैलाश सत्यार्थी ने। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, सत्यार्थी। ठीक है, अदर आएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो यहाँ पर 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है, तो ये जो चुना गया है आर बैरामुथु को चुना गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर कहें इंग्लैंड। तो किसने, भारत ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कोट का अनावरण किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर ये आप वर्ष भी याद रखोगे, साथ ही इसका मैस्कोट भी याद रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैस्कोट की बात की गई है, तो इसका जो मैस्कोट है प्रगति और विकास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 67 सालों में पहली बार, कहीं भी आपको अगर ये पहली बार शब्द दिखाई दे तो समझ जाओ कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि इस तरीके का शब्द आपको कहीं भी दिखाई दे तो समझ जाओ कि ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर 5 स्टार बना लीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हाल ही में 67 सालों में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है जम्मू और कश्मीर ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जाइए और अभी ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन है कि भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध एचपीवी वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च करेगी। तो दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर झारखंड में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरलम के नए नाम को मंजूरी दी है। पहले क्या था, केरल था। ठीक है, इसका नाम बदल के कर दिया केरलम, बस माँ जोड़ दिया एंड में। ठीक है, ये किस संविधान के अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो ये आर्टिकल 3 के तहत किया गया है, और 3 में अगर कोई भी संविधान संशोधन किया जाता है तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाता, ये आपको पता होगा। तो आर्टिकल 3 यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय फिल्म बूम को बेस्ट बच्चों और फैमिली फिल्म की श्रेणी में बाफ्टा अवार्ड मिला है। इस फिल्म का संबंध किस भाषा से है।
बोडो, मणिपुरी, खासी या फिर गारो। तो इसका संबंध मणिपुरी से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 कब मनाया गया है? तो मदर लैंग्वेज डे की बात हो रही है, वो भी इंटरनेशनल। 2026 की बात हो रही है, तो कब मनाया गया था? 21 फरवरी को मनाया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार कहाँ लॉन्च किया है? नई दिल्ली में, वाराणसी में, जयपुर में या फिर हैदराबाद में? तो ये जो लॉन्च किया है ना, ये जयपुर में किया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध किससे है? देखो, पहले क्या था? पीएमओ था, पीएमओ, ठीक है, इसका नाम बदल के कर दिया सेवा तीर्थ। पीएमओ क्या मतलब? मतलब प्रधानमंत्री ऑफिस, ठीक है, पीएमओ का मतलब प्रधानमंत्री ऑफिस का नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री ऑफिस, ऑफिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल? तो ये बांग्लादेश के बने हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय सरकार ने जीडीपी और आईआईपी के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार बना लीजिए, ठीक है। कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है? ये हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जो बेस ईयर चुना है वो 2022 से 2023, ठीक है, 22-23। क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला प्रीमियम लीग 2026 का खिताब किसने जीता? देखो, मैन हो या विमेन हो, दोनों में इस बार आरसीबी ही जीती है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है, आरसीबी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का उप विजेता कौन है? अब यहाँ पर उप विजेता की बात हो रही है। उप विजेता मतलब जो लास्ट वाला मैच हुआ था उसमें जो दो टीमें थीं उसमें से एक टीम विजेता और दूसरी टीम उप विजेता। तो हारने वाली टीम कौन सी है? भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है, इंग्लैंड। क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में कहाँ समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित करने की घोषणा हुई है? ये भी 5 स्टार बना ही लीजिए क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर केरल भी है, तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है और ओडिशा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से अगर आपको एग्जाम में कोई भी नाम दिखाई दे तो वो राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी सही है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदी भाषा के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार बना ही लीजिए और इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है। और आपका जो भी स्कोर रहे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। डेली आपको वीडियो मिलेगी मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर रोजाना सुबह 9 बजे, जिसमें हम उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिस पैटर्न पर रेलवे में क्वेश्चन बनते हैं, और उन क्वेश्चन के आने के रेलवे में 100% भी चांसेस हो जाते हैं अगर हम पैटर्न को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।